गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। एंड भैया आज सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से हो रही है, देखो ये चेक करो, पानी देने से। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने प्याज के पौधे लगाए थे, तो उनकी सिंचाई कर रहा हूँ मैं सुबह सुबह, क्योंकि आजकल धूप थोड़ी तेज़ निकल रही है ना, तो ऐसे में इनके सड़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। ताकि ये सूख ना जाए कहीं, तो पानी देना पड़ेगा। सुबह सुबह यहाँ पर ड्यूटी लग चुकी है एंड इसको कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या काम है। काम तो वैसे बहुत सारा है। तो यहाँ पर गोबर मिक्स किया जा रहा है तसले के अंदर, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो मिट्टी के मकान होते हैं ना, उनमें गोबर की लिपाई करी जाती है। तो आजकल तो लोगों के टाइलों वाले मकान हो गए, तो ये विधि ख़त्म ही होती जा रही है। बट हमारा ऐसा नहीं है, हमारा जो मिट्टी का मकान है उसमें इसकी लिपाई होती रहती है बीच बीच में। तो ज़रूरी है ये चीज़ें। यार लोग थोड़े एडवांस हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने संस्कृति को ख़त्म ही कर दें। चलो क्या ही कह सकते हैं, कभी हमारे भी ऐसे होंगे तो शायद हम भी ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों एडवांस तो जितना ही हो जाओ, पर जब शादी होती है, जब मौत होती है, जब अच्छा या कुछ बुरा होता है, तब लेप तो गोबर का ही लगता है। चाहे टाइलें डाल लो या संगमरमर, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। पर क्या करें, आजकल लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, सब कुछ बदल रहा है, तो इस ऐसे में ना सबका बदलना लाजमी है। चेक करो गाइस, क्या ही फवारा बना दिया है मैंने पानी का, ज़बरदस्त। बट ये इतना ठंडा पानी है ये कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके ऊपर किसी के ऊपर गिरा दिया जाए ना, तो खड़े खड़े मौत हो जाएगी। तो चलिए जी, अब चलते हैं खेतों में गोबर उठाकर। तो आजकल सर्दियों में ना ऐसे ऐसे काम काफ़ी ज़्यादा रहते हैं गाँव में, क्योंकि जब गर्मी का टाइम होता है, जब कामकाज का टाइम होता है कि फसलें खेतों में होती है, घास काटने को रहता है, तो ऐसे में ना गोबर वगैरह सारा घर में ही इकट्ठा होता है। एंड जैसे ही उन कामों से फ्री होते हैं, तो फिर बारी बारी से आजकल कुछ उतना ज़्यादा खास कामकाज रहता नहीं है, तो जो ये काम होता है इसको हम प्रॉपरली करते हैं। तो अभी बस गोबर का किल्टा उठाकर इसको खेतों में पहुंचाने का काम ना आजकल हर दिन सुबह उठने के बाद करना पड़ता है। तो अभी जा रहा हूँ मैं खेतों में, और चलिए काफ़ी दिनों के बाद जा रहा हूँ, तो देखते हैं आजकल खेतों में क्या है, घास फूस या सब्जियाँ वगैरह कुछ। ये देखेंगे ना दोस्तों, तो आप आजकल खेतों में सरसों का साग है जोरों शोरों के ऊपर लगा हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छी ग्रीनरी आई हुई है खेतों में, और ये ना खाने में भी बेहद लाजवाब सा होता है। तो आजकल खेतों में साग और गेहूं के सिवाय ना कुछ फसलें होती नहीं है, क्योंकि सर्दी का वक्त है, और ऐसे में जब बर्फ़ पड़ेगी तो ये इसके नीचे दब जाएगा। एंड जैसी बर्फ़ ख़त्म होगी तो इसके साथ बीज और फूल लगना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है आजकल सुबह सुबह हमारे खेतों के आसपास का। तो ये गर्मियों के टाइम का जो इकट्ठा करा हुआ गोबर है दोस्तों, ये देखो आप, बिल्कुल पूरी तरह से सड़ा हुआ गोबर है, मतलब एकदम अच्छी सी खाद है ये। तो अभी हम यहाँ पे बहुत बड़ा ढेर लगाएंगे, एंड फिर ना बाद में जब हम मक्की की फसल बीजेंगे तो इसको पूरे खेत में बराबर फैला देंगे, और उसके बाद जो है बिजाई करी जाती है। तो ऐसा ही इतने इतने बड़े बड़े ढेर ना और सभी खेतों में लगाए जाते हैं। एंड फिर जब फसल बीजने का टाइम आता है ना, तब इसको फैलाया जाता है एंड बैलों के साथ जोता जाता है, और फिर उसके बाद जो है बिजाई शुरू करी जाती है। तो घर आने के बाद सीधे ब्रेकफास्ट करने के बाद गाइस अभी हम कर रहे हैं काम, जो कि असली हार्ड वर्क है, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे ना हम पत्थर तोड़ रहे हैं, मैं, पापा एंड जिम्मी को हमने रखा हुआ है कि नीचे से कोई लोग आए जाए तो ये हमें आवाज़ दे दे, तो ये पहरेदारी के लिए रखा है। तो यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पत्थर हमें फंस चुका है, जिसको तोड़ते तोड़ते ना हाथों में छाले से पड़ गए हैं, बट ये टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है ये, रियल हार्ड वर्क कह सकते हो आप इसे। तो अभी इसमें टाइम लगने वाला है काफ़ी, पूरा दिन आज ये पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा घर का काम है ना पेंडिंग है, उसको कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी। तो वैसे उसके लिए पत्थर चाहिए, क्योंकि ईंटें यहाँ पे लाना पॉसिबल नहीं होता है, और अगर ले भी आए तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है वो। तो फिर उससे बेहतर है कि हम ना पत्थर तोड़े। थोड़ा सा इसमें हार्ड वर्क रहता है, बट क्या करें, अब ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे तो सुबह के लगे लगे दोस्तों दोपहर हो गई है, 1 बज गया वक्त, और अभी ना थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना वगैरह खा कर आते हैं। क्योंकि आप जब ऐसा मुश्किल और बल वाला काम करते हो ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत जो है वो लगती है, एंड भूख वगैरह लगना लाजमी है। एंड आप देखोगे ना तो हाथों की भी हालत जो है ख़राब हो चुकी है, मेरी उंगलियों में छाले वगैरह पड़ गए हैं। बट क्या करें, मेहनत अपनी फितरत में है ये ज़्यादा कुछ मुश्किल काम लगता नहीं है, बस थोड़ी थकान लगती है, उसको हम घर जाकर दूर करेंगे। खाना वगैरह खाते हैं एंड उसके बाद शाम के वक्त फिर से आएंगे। और अभी धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा नहा लेते हैं, एंड चलिए चलते हैं घर। पापा तो चले गए खाना खाने, और मैं हूँ यहाँ पर
अब ये पानी का हमारा एक कैन है, इसको भी लेकर चलते हैं, दोबारा इसमें जल भर कर ले आएंगे। एंड हमारे जो औज़ार हैं इनको ना यहीं पर रहने देंगे अभी, क्योंकि शाम के वक्त हमें फिर आना है, तो इनको यहाँ छोड़ कर जाएंगे और फिर जाएंगे घर। ये गाइस, तो ये पत्थर बचा है हमें तोड़ने को, तो इसके ना आकर टुकड़े करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो पत्थर तोड़ने के लिए दोस्तों दूसरी शिफ्ट भी लगा कर मैं आ गया हूँ। तो जो आज हमने निकाले थे वो सारे तोड़ के ना इकट्ठा कर दिया है। तो अभी आया था मैं खेत में। आजकल हमारे गांव में, मैंने आपको पहले भी बताया और दिखाया कि हमारे गांव में जो है ना वो मनरेगा का काम चला हुआ है। तो घर वाले सारे, सब के नाम आए हुए हैं, तो सब ना वहाँ पे काम करने गए हुए होते हैं। तो इस वजह से ना घर में मैं और विशाल होते हैं। तो विशाल भी आज किसी काम से बाज़ार गया है, तो घर में मैं अकेला हूँ। तो अभी ना हाथों में छाले वगैरह पड़वाने के बाद अभी मैं पहुँच चुका हूँ खेत में। और खेत में ना आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थैला वगैरह भी रखा है। तो आज यार सब्जी उठाएंगे हम सरसों की, और शाम को सरसों की जो है सब्जी बनाएंगे, साग बनाएंगे इसका। तो चलिए, वो मम्मी दादी वगैरह जब तक आएंगे तब तक मैं ये सब्जी वगैरह रेडी कर दूंगा, क्योंकि हमें बनाना पड़ता है खुद ही। तो इसको उठाने आया था, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा था ना, आप यहाँ उंगली पे देखोगे ना तो पूरे रेड रेड हो गए हैं, और इसमें इतनी ज़्यादा पेन हो रही है इन सभी उंगलियों में कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ से भी ना सारी दोनों हाथों की उंगलियाँ जो है लाल नीली पड़ गई है। चलिए उठाते हैं सब्जी, एंड फिर उसके बाद नहाना भी पड़ेगा, क्योंकि धूल मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। सामने का व्यू आज बहुत ही गजब का आ रहा है। ये देखो आप, सामने की पहाड़ियों पे बर्फ़ भी पड़ चुकी है, जो ये सामने पहाड़ है बड़े बड़े। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा गांव एक ऐसी जगह पर है ना जहाँ पे धूप काफ़ी लंबे वक्त तक रहती है। वरना आजकल इतनी ज़्यादा सर्दियाँ हैं कि ठंड में ना हाथ सिकुड़ से जाते हैं जब धूप ओझल हो जाती है। तो ऐसे में आप देखोगे ना, तो नीचे जो ये रेंज के इस रेंज का जो पहाड़ है और इसमें जितने भी गाँव हैं ना, सब में धूप डल चुकी है। लेकिन हमारा गाँव देखोगे ना, तो इसमें अभी बहुत लंबे टाइम तक धूप रहने वाली है ये। और सुबह भी बहुत जल्दी यहाँ पे धूप निकल आती है। सुबह जो सूर्योदय होता है ना, वो वहाँ से होता है सामने। एंड अभी देखोगे तो सूर्य इस तरफ पहुँच चुके हैं और यहाँ इस पहाड़ के पीछे ढल जाएंगे। तो जो ये जो पहाड़ है ना, यहाँ धूप 2 बजे चले जाती है दिन के। और फिर ये बेचारे लोग ना यहाँ ना इनके गांव के आसपास जंगल है, तो लकड़ी वगैरह का भी मुश्किल रहता है। तो ऐसे में आग के पास या हीटर के पास बैठना पड़ता है। बट हमें ऐसा नहीं है, हमें ना काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे धूप रहती है, जिससे हम अपनी हड्डियाँ गर्म कर सकते हैं। और वैसे भी जब तक धूप हो तब तक बाहर रहना अच्छा लगता है। जैसे ही धूप डली वैसे अंधेरा हो जाता है।